हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चेज द गोल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के अंदर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया है, उसकी फुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्या कुछ उसका सिलेबस रहेगा, आयु सीमा क्या रहने वाली है, आयु के अंदर कितनी कितनी छूट कैटेगरी वाइज दी जाएंगी, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यदि अप्लाई करते हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, इन सभी की सभी चीजों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। यदि इस भर्ती से रिलेटेड आपके किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को देखने के बाद वो डाउट आपका दूर हो जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। यदि हम इस वैकेंसी की बात करें तो ये जो वैकेंसी है ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाई जाएगी, यानी कि ये जो आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा है यह राजस्थान की वैकेंसी है। और राजस्थान के अंदर जो दो बोर्ड आते हैं, एक तो आता है आपका आरपीएससी बोर्ड और एक आता है आपका अधीनस्थ बोर्ड जिसको आरएसएम एसएसबी बोर्ड भी कहा जाता है, जिसको एसएसबी बोर्ड भी कहा जाता है और जिसको अधीनस्थ बोर्ड भी कहा जाता है। तो ये तीनों के तीनों नाम एक ही बोर्ड के हैं, तो उसी राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इस भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। इसके अंदर यदि हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो ये जो वैकेंसी है यह आपकी 52,453 पदों के ऊपर है। और राजस्थान के अंदर एक तो होता है आपका नॉन टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी एरिया को हिंदी में कहा जाता है गैर अनुसूचित क्षेत्र, और एक होता है टीएसपी एरिया जिसको कहा जाता है अनुसूचित क्षेत्र। तो यहाँ पर जो आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र है, जो नॉन टीएसपी एरिया है, उसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है आपकी 46,931 वैकेंसी। यदि हम बात करें अनुसूचित क्षेत्र की यानी कि टीएसपी एरिया की, यदि हम बात करें तो टीएसपी एरिया की जो यहां पर वैकेंसीज हैं उसको कहा जाता है, उसकी संख्या है आपकी 5,522, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो है 52,453 वैकेंसी, यानी कि यहां पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसीज हैं वो है 52,453 वैकेंसी। एक वैकेंसी का बहुत बड़ा आप सैलाब यहां पर कह सकते हो, एक बहुत बड़ी संख्या आप यहां पर वैकेंसीज की कह सकते हो। और इसके अंदर ये जो पद का नाम क्या रहेगा, आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आपका पद का नाम यहां पर रहने वाला है। यदि हम बात करें कि इसमें जो फॉर्म है वो आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, तो जो फॉर्म है वो आप 21 मार्च 2025 से अप्लाई कर सकते हो। और कब तक ये फॉर्म चलेंगे, ये फॉर्म आपके चलेंगे 19 अप्रैल 2025 तक, यानी कि आप ऑनलाइन मोड के तहत इस फॉर्म को अप्लाई करोगे। 21 मार्च से ये फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 19 अप्रैल तक ये फॉर्म भरने का काम चलेगा। किस कैटेगरी के अंदर किस किस हिसाब से फीस ली जाएगी, यदि हम उसकी बात करें तो सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक हैं उनका चार्ज रहेगा 600 रुपए। यदि हम बात करें राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो आवेदक हैं उनका चार्ज रहेगा 400 रुपए। यदि समस्त दिव्यांगजन आवेदकों की बात करें तो उनका जो चार्ज यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है 400 रुपए। और एग्जाम आप ये जो आपका फॉर्म है ये आप 21 मार्च से 19 अप्रैल तक भर सकते हो। तो दोस्तों अभी फॉर्म की ओपनिंग नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही फॉर्म ओपन होंगे आपको तुरंत उनको भर देना है। और ये जो आपका विस्तृत नोटिफिकेशन है ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 10 है उस पॉइंट नंबर 10 के तहत आप ये समझ जाएंगे कि कौन कौन से स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि राजस्थान राज्य के अलावा, यानी कि राजस्थान के अलावा जितने भी 27 स्टेट हैं, टोटल स्टेट आपके 28 हैं, तो 28 स्टेट के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो 8 आपके यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यही बात इसके अंदर लिखी गई है कि राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों, यानी कि टोटल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य के कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं।
केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं, जो टोटल 8 आपके यूटी हैं, उन यूटी के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। यानी कि क्या बात हुई कि जो भी आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें राजस्थान राज्य के अलावा यदि अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उनको जनरल कैटेगरी के अंदर ही काउंट किया जाएगा। उनको रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन का फायदा केवल राजस्थान के कैंडिडेट्स को ही मिलने वाला है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी राजस्थान के अलावा 27 स्टेट हैं, यदि वहां के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो वो चाहे किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, उन्हें जनरल कैटेगरी के अंदर ही काउंट किया जाएगा। और आगे एक चीज और यहां पर दी गई है कि अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ दे नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। यानी कि जो आप आवेदन करेंगे, आपको आवेदन भी जनरल कैटेगरी के तहत ही करना पड़ेगा। और ये जो क्राइटेरिया है वो राजस्थान के अलावा जो अदर स्टेट है उन कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। काफी सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट था कि कौन कौन से स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स के जो सभी स्टेट हैं उनके कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सभी यूटी के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त क्या रहेगी, उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, उन्हें जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा और जो फॉर्म है वो भी उनको जनरल कैटेगरी के तहत ही भरना होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है, उन सभी चीजों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल के ऊपर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इस भर्ती परीक्षा के तहत बहुत सारा प्रॉफिट मिलने वाला है, बहुत फायदा मिलने वाला है। यदि हम इसके वेतन की बात करें तो ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो पद का जो वेतन है, ये लेवल फर्स्ट की ये वैकेंसी है। इसके अलावा इसके अंदर पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की यदि बात की जाए तो सेकेंडरी लेवल की पात्रता आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 10th पास आप होने चाहिए। इसके अलावा यदि हम अन्य चीजों की भी बात यहाँ पर कर लें, एक है आपकी आयु सीमा। यदि आयु सीमा की बात की जाए तो आपकी जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष के अंदर अंदर आपकी आयु होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन कैटेगरी वाइज आयु के अंदर कुछ छूट भी दी जाती है। यदि हम उस छूट की बात करें तो सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यदि कोई भी जनरल कैंडिडेट्स की फीमेल है, उसको आयु के अंदर कितने वर्ष की छूट मिलेगी, उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यहां पर उन कैंडिडेट्स को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यदि हम बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं के मामले में कितने वर्ष की छूट मिलेगी, 10 वर्ष की छूट मिलेगी। तो इस हिसाब से 18 से 40 वर्ष की उम्र के अलावा आपको जिस जिस कैटेगरी के हिसाब से जिस जिस एज का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा यदि हम बात करें परीक्षा का आयोजन, कि जो परीक्षा का आयोजन है, परीक्षा की डेट है वो क्या रहने वाली है, ऑफलाइन होगा पेपर या आपका ऑनलाइन होगा पेपर, वो भी चीज यहाँ पर मेंशन की गई है, उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर आपके साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम है उस एग्जाम के बारे में यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो भर्ती परीक्षा है वो दिनांक 18 से 21 सितंबर 2025, यानी कि जो आपकी एग्जाम है वो 18 से 21 सितंबर 2025 के बीच में कभी भी हो सकती है। और एग्जाम का मोड क्या रहेगा, इन्होंने साफ साफ अधीनस्थ बोर्ड ने यानी कि आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने मेंशन किया है कि ये जो एग्जाम है इसका मोड रहेगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये हो सकता है। इसके अलावा टेबलेट बेस्ड टेस्ट भी ये हो सकता है। इसके अलावा ऑफलाइन यानी कि ओएमआर आधारित पेपर भी ये हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स की संख्या पर। यदि स्टूडेंट्स ने जितने स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है उनकी संख्या यदि कम है तब तो ये पेपर होगा ऑनलाइन, यानी या तो टेबलेट बेस्ड टेस्ट होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा।
और यदि स्टूडेंट्स जिन्होंने इस फॉर्म को अप्लाई किया है उनकी संख्या यदि ज्यादा है तो उस केस में ये पेपर आपका ऑफलाइन मोड के तहत लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर इतनी ज्यादा वैकेंसीज हैं, तकरीबन 52,000 कुछ वैकेंसीज हैं, 52,400 के आसपास यहाँ पर वैकेंसीज हैं। इतनी ज्यादा अमाउंट यहाँ पर वैकेंसी की है, हर स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, हर यूटी का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यानी कि एक बात तो तय है कि यहाँ पर काफी सारे कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे, काफी सारे कैंडिडेट्सों की जो संख्या होगी फॉर्म की वो काफी ज्यादा होगी। यानी कि संख्या ज्यादा होगी तो चांसेस यही हैं कि ये जो पेपर है ये आपका ऑफलाइन मोड के तहत लिया जाए। यानी कि संभावना यही है कि जो पेपर है ये आपका ऑफलाइन मोड के तहत ही होगा। आगे एक पॉइंट नंबर सेकंड के अंदर कहा गया है भाई संख्या जब स्टूडेंट्स की ज्यादा होगी तो एक पारी के अंदर तो पेपर होना संभव है नहीं, काफी सारी पारियां होंगी पेपर की, काफी सारी शिफ्ट्स होंगी पेपर की। और यहां पर जो पॉइंट नंबर सेकंड दिया गया है इसके अंदर साफ साफ ये चीज मेंशन की गई है कि बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस भी अपनाई जाएगी। तो एक बात तो लगभग तय है कि इसका जो पेपर है वो ऑफलाइन होगा, और ऑफलाइन होगा तो बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, काफी सारे कैंडिडेट एग्जाम देंगे। तो काफी सारे कैंडिडेट एग्जाम देंगे तो एक दिन में तो पेपर कंप्लीट हो नहीं सकेगा, तकरीबन 2 या 3 दिन तो ये पेपर चलेगा। और 2 या 3 दिन यदि ये पेपर चलता है तो ये बात भी तय है कि अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर पेपर होने के कारण इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस भी अपनाई जाएगी। तो ये बात यहाँ पर आपके परीक्षा के आयोजन से रिलेटेड आती है। यदि हम आगे और चीजों को लेकर के यदि बात करें, सारी की सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। अब यहां पर यदि हम इसके सिलेबस को लेकर के बात करें कि सिलेबस इसका क्या कुछ रहने वाला है, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम की यदि बात की जाए तो यहां पर मेंशन किया गया है प्रश्न 120, यानी कि टोटल यहां पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 120, जिसमें सामान्य हिंदी के क्वेश्चन होंगे 30, सामान्य इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 15, जो सामान्य ज्ञान है ये 50, यानी कि इसको यहां पर टोटल ऐड करके यहां पर 50 लिखा गया है। यदि हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन होंगे। इतिहास, कला एवं संस्कृति ये राजस्थान से रिलेटेड पूछी जाएगी आपसे, इसके 10 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में जो आपसे पॉलिटी पूछी जाएगी उसके भी 10 क्वेश्चन होंगे। यदि हम राजस्थान के कैंडिडेट्स की बात करें तो राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए 10 क्वेश्चन तो ये हुए राजस्थान जीके के। इसके अलावा ये जो आपके 10 क्वेश्चन हैं ये राजस्थान ज्योग्राफी के हो गए। और यहाँ पर ये जो 10 क्वेश्चन आपसे जो ऑल इंडिया पॉलिटी पूछी जाएगी ये कहीं ना कहीं राजस्थान से रिलेटेड आपसे पॉलिटी पूछी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका फायदा आपके राजस्थान के कैंडिडेट्स को मिलने वाला है। संख्या खैर काफी कम है, राजस्थान जीके को कम ही यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है, 30 क्वेश्चन ही यहाँ पर इन्वॉल्व किए गए हैं। यदि किसी अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है तो इस वैकेंसी के अंदर उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान के जो नॉर्मल क्वेश्चन, राजस्थान जीके के जो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे वो हर कैंडिडेट उनको अटेम्प्ट कर सकता है। क्योंकि देखो यदि हम अदर स्टेट की बात करें तो सामान्य हिंदी जो 30 क्वेश्चन है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। जो आपके यूपी बिहार के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी हिंदी वैसे भी अच्छी होती है, काफी शुद्ध हिंदी वो बोलते हैं, इंग्लिश भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन और ये 15 क्वेश्चन है ये अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इनको अटेम्प्ट करेंगे और राजस्थान के कैंडिडेट भी इसको अटेम्प्ट करेंगे। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स की यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, यूपी और बिहार के कैंडिडेट्स की मैथमेटिक्स भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बेसिक जो कंप्यूटर है उसके 5 क्वेश्चन है, जो आपका करंट अफेयर है करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है। इसके अलावा जो आपकी जनरल साइंस है, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन है। यानी कि कुल मिलाकर के ये जनरल साइंस, ये आपका करंट अफेयर, बेसिक कंप्यूटर, सामान्य मैथमेटिक्स, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके जो क्वेश्चन हैं वो राजस्थान के अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे।
इसलिए राजस्थान के अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, काफी ज्यादा वैकेंसीज की संख्याएं हैं। अगर आप अभी से मेहनत करना शुरू करोगे तो आप इस वैकेंसी के अंदर डेफिनेटली सिलेक्शन निकाल सकते हो। जो राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं, राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए कहीं ना कहीं ये एक लॉस वाली बात है कि केवल और केवल 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके राजस्थान जीके से रिलेटेड या आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर का ये पेपर होगा, टोटल 200 नंबर का ये पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे। 120 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। और इसने साफ साफ यहां पर मेंशन किया है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स की, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे इक्वल नंबर के होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का हो जाएगा, 1.66 नंबर का एक क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है? बिल्कुल इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। यहां पर 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। और जो आपका पेपर का लेवल होगा, यह पेपर का लेवल आपका सेकेंडरी एग्जाम, ये जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी के लेवल का ही आपको यहाँ पर पेपर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर सिलेबस मेंशन कर दिया गया है कि सामान्य हिंदी, इंग्लिश, भूगोल, ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा जो आपके जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, उसमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। ये सारी की सारी बातें आपको इस सिलेबस के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि जितने भी डाउट आपके इस वैकेंसी से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे आपके सोल्व हुए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इस 4th ग्रेड वैकेंसी की पल पल की अपडेट्स देखने को मिलेंगी। आपको रेगुलर बेसिस पर क्लासेस भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों हम मिलेंगे एक और शानदार सी अपडेट के साथ, एक और नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।